वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स। अभी अभी मैं शाम के टाइम में बैठ के चाय पी रहा था, तो मेरे को खबर मिला कि कुछ खबर इम्पोर्टेंट खबर मिला जो जिसके लिए मेरे को लगा कि आपसे शेयर करूं। तो अभी कुछ ही देर पहले ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया, ट्वीट आया, जिनमें उन्होंने कहा कि यूएस ने इंडिया पर 25% टैरिफ इम्पोज किया है। जी हाँ, उन्होंने 25% इंडिया पर टैरिफ इम्पोज कर दिया है। देखा जाए तो पहले भी उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे तो हाई टैरिफ लगाए थे, कॉपर में तो लगाए थे 50%। तो ये टैरिफ के साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया को कुछ पेनल्टी भी भरना होगा, क्योंकि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा, एनर्जी में ट्रेड किया और साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स लिए, जबकि जब पूरा वर्ल्ड रशिया पर सैंक्शन लगाया था। तो ये देख के लग रहा है एक तरफ से उनकी जो खुन्नस थी भारत पर, कि भारत सब कुछ होते हुए भी अपने रशिया से ट्रेड करे जा रहा था, बंद नहीं कर रहा था जो तेल खरीदा था। तो इस पर मार्केट में हो सकता है थोड़ा कुछ असर पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखें तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा असर उसमें पड़ेगा। जी हाँ, मेरे को लगता नहीं ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है अगर देखें तो इंडिया एक एज अ इंडिपेंडेंट नेशन है, उसको जो भी सही लग रहा है अपने देश के हित के लिए तो वो कर ही सकता है। तो बात की जाए जापान, यूरोपियन यूनियन, इन पर तो पहले ही उन्होंने टैरिफ कम किया था, टैरिफ 15% लगाया है, क्योंकि वो ट्रेड डील पे राजी हो गए थे और इंडिया राजी नहीं हो रहा था एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को उनके लिए खोलने के लिए। तो इसीलिए ये सब कुछ करके मेरे को पता ही था वो टैरिफ लगाएगा 25%। बट ठीक ठाक है, ठीक ही है। लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो उनके लिए भी सोचने की बात है कि इंडिया एक बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, उनको भी ज़रूरत है इंडिया की। तो ये एक धमकाने जैसा उन्होंने काम किया। तो कल मार्केट में इसका असर दिख सकता है, थोड़ा ज़्यादा असर नहीं, मैं 200-250 पॉइंट हो सकता है नीचे आए। लेकिन ये बात भी है कि हम लोग के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर मैं भी सोचूं अपने लिए, मेरे को अगर अच्छे वैल्यूएशंस में नीचे मिलते हैं भाव पे, अगर स्टॉक मिलते हैं तो तगड़ी बाइंग भी दिख सकती है लोअर लेवल्स में, तो मंथली लोअर लेवल्स में जा सकते हैं। और आज एक और न्यूज़ देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो सर्विस दे रहा था, माइक्रोसॉफ्ट नायरा को, उन्होंने विदाउट एनी नोटिस वो सर्विस देना बंद कर दिया नायरा को, जिससे कि उनको बहुत दिक्कत आया। तो नायरा ये चीज़ लेके हाई कोर्ट भी गया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया कि उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया कि यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन का उन्होंने पालन किया है। लेकिन बात यह है कि आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, आप इंडिया में बिजनेस करते हुए आप यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन मान रहे हो, ये बात सोचने वाली बात है। तो देखा जाए थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा ये, इसके लिए थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा टैरिफ के, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा मार्केट को मेरे को लगता नहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि नीचे लेवल पे आएगा तो बड़े बड़े इन्वेस्टर रेडी बैठे हुए हैं, कैश लेके बैठे हुए हैं, नीचे से बाइंग तगड़ी आएगी। तो अब ये भी हो सकता है, अब उन लोगों ने टैरिफ लगाया, कुछ दिनों बाद इंडिया काउंटर टैरिफ, इंडिया भी अपनी तरफ से टैरिफ बढ़ाएगा उनके लिए एकदम। तो मेन बात इनकी दिक्कत और भी थी कि ब्रिक्स नेशन पे ये थोड़े चिड़े हुए थे। इनका कहना था कि ये ब्रिक्स नेशन अपनी करेंसी से ट्रेड कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन प्रोसेस ला रहे हैं। तो ये बात भी दिक्कत थी। लेकिन इंडिया का स्टांस उनके लिए एकदम सही है, क्योंकि उनके इस बात पर इंडिया ब्रिक्स नेशन से जो निकल जाएगा, ये नहीं होना था, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है, वो अपने डिसीजन खुद ही ले सकता है, कोई डरा के धमका के ऐसा हमसे नहीं कुछ करवा सकता है। तो कोई ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं मेरे को जितना लगता है। तो यही है सब। अब इंडिया में वेट कर रहा हूँ, इंडिया इन पर टैरिफ कितना लगाता है, काउंटर टैरिफ, क्योंकि चाइना कनाडा पर जब टैरिफ बढ़ाया था तो चाइना कनाडा इन पर काउंटर टैरिफ साथ साथ बढ़ाए जा रहे थे। तो फाइनली इन लोग भी एक डील पे आ गए थे, और चाइना के साथ इन्होंने जो ट्रेड डील की बात कही है उनके लिए 90 दिन और बढ़ा दिए हैं। तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। जो लोग इतने डरे हुए हैं टैरिफ, ट्रेड डील मार्केट में जो इतना डर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, इंडिया एक इमर्जिंग और स्ट्रॉन्ग मार्केट है जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पूरी दुनिया की नज़र इंडिया पे है, और इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव्स भी हैं।
इंडिया ने जो कुछ दिनों में दिखाया, यूके के साथ ट्रेड डील साइन किया, तो इंडिया विल रिकवर। और मार्केट की बात का है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मार्केट अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अफेक्टेड हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखूँ, इंडियन मार्केट्स नेक्स्ट 10 सालों में बूम करने वाला है। और आप खुद ही देख पाएंगे, नीचे नीचे स्तरों पे अगर मार्केट के लेवल्स गए तो वहाँ से एक ह्यूज बाइंग आएगी, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठे ही हुए हैं, डीआईआईज बैठे ही हुए हैं नीचे स्तरों से खरीदने के लिए। और जिस तरह से हमारे कैपिटल मार्केट्स में ये जो म्यूचुअल फंड्स के जो फ्लो आ रहे हैं, तो वो बैठे ही रहते हैं। तो मेरे को लगता नहीं ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट होगा। और एक और चीज़ लगता है कि ये जो टैरिफ जितना बढ़ाएँगे, यूएसए में जो यूएसए के लोगों का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिससे कि वहाँ पे चीज़ों चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ से लोगों का एजिटेशन आ सकता है। मेन कारण ये है कि वो खुद भी ट्रेड डेफ़िसिट, जो उनका ट्रेड डेफ़िसिट था, वो ट्रेड डेफ़िसिट कम करना चाह रहे हैं। तो यही है, यही कारण जब से वो इलेक्टेड हुए हैं, इसीलिए वो ये टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे स्टार्टिंग से। तो कल एक बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहेगा। जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो वेट करते हैं डिप के लिए। वो उनको अच्छे स्टॉक अच्छे भाव पे मिलेंगे तो वो ज़रूर लेंगे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात इसमें नहीं है। मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा दिखता है। और फिलहाल अभी उन्होंने स्टेटमेंट, वो सब कुछ तो स्टेटमेंट ट्वीट करके बताते हैं, बाद में बैठ के हो सकता है कुछ बात भी हो, ठीक भी हो सकता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ फ्लक्चुएशंस बनी रहे। लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन मार्केट्स आर एब्सोल्युटली फाइन, एकदम अच्छा।